गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चा हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 5 से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 11 एंड 12 पे क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वेरी शॉर्ट है, देन लॉन्ग है, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड कॉल्ड। तो ये हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था कि जो कूलम पर सेकंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ओके। उसके बाद है व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट। करंट क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट एक्चुअली ट्रैवल थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। तो कहते हैं क्या ट्रैवल करते हैं वायर्स में से जब आप लाइट को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था दो तरह के चार्जेस होते हैं, वन इज प्रोटॉन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्टिकल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिकल करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो भी किसके कारण होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ओके। उसके बाद बच्चा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड द सर्किट, ठीक है। तो देखो हमें पता है जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा कन्वेंशनल करंट है डैट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। तो आउटर सर्किट में ये किस तरह से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट टू कन्वेंशनल करंट, ठीक है। यानी कि जिस तरफ हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो उससे क्या जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे, ओके। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बच्चा 6 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। कहते हैं इनमें से इन दोनों में से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1 एम्पियर होता है दैट इज कूलम पर सेकेंड। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये रिलेशन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो यूनिट होते हैं करंट के वो क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिली एम्पियर आर देयर इन 1 एम्पियर एंड हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर आर देयर इन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 10 टू पावर 3। यहाँ पे ये 10 की पावर 3 आएगा और जो माइक्रो एम्पियर होते हैं दैट इज 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये 106 और 103 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10 टू पावर 3 एंड यहाँ पे आएगा 10 टू पावर 6, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर और वोल्ट मीटर। देखो जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, ओके। उसके बाद बच्चा हमारा 10th क्वेश्चन है कंपेयर हाउ एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। तो मैंने आपको अभी बताया जो एमीटर होगा वो सीरीज में लगेगा, जो वोल्ट मीटर होगा वो पैरेलल में लगेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल मीन इन अ सर्किट। तो ये दो सिंबल दिए हुए हैं, आपने बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो फर्स्ट है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड है वो एक क्लोज प्लग की को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो की है वो क्या है, क्लोज्ड है, ओके। उसके बाद बच्चा 12th क्वेश्चन है इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। देखो आपको 20 कूलम चार्ज दिया है, ठीक है, और आपको टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो आपने क्या निकालना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू गिवन है, टी का वैल्यू गिवन है, तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा 13 क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। यहाँ पे आपको देखो करंट का वैल्यू कितना दिया है, 4 एम्पियर, ठीक है। आपको टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो आपको पूछा गया है कि आपका करंट कितनी देर के लिए यहाँ से फ्लो करेगा। तो देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपने क्या निकालना है, आपने चार्जेस निकालने, क्योंकि आपको करंट दिया है और क्या दिया है, टाइम दिया है। तो चार्ज कितना आ जाएगा आपका, क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाई टी। तो I कितना है 4, टी कितना है 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 40 कूलम, ओके। उसके बाद बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है दैट व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इन 20 कूलम इन 40 सेकेंड। तो आपने
करंट का वैल्यू निकालना है, आई निकालना है, तो आई क्या होता है क्यू बाई टी। क्यू कितना है 20, टाइम कितना है 40, 20/40 का रेशियो लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। कहते हैं जो करंट का डायरेक्शन है करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन, और कब फ्लो करता है, जब सर्किट क्या होता है क्लोज। देखो जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा, अगर सर्किट ओपन है तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ठीक है, किसके थ्रू मेजर करते हैं, एमीटर के थ्रू, और हमेशा उसे किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ए डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ठीक है, तो देखो कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है, तो बेटा वो सेल होता है या बैटरी होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट है, करंट आपका 2 एम्पियर है, टाइम आपका 1 मिनट है, तो आपने बताना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी कि इसमें आपने वर्क डन निकालना है। देखो सबसे पहले जो जो गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, आई 2 एम्पियर है, टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। सबसे पहले चार्ज का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी, टू 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो आपका चार्ज का वैल्यू आ गया। चार्ज का वैल्यू क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन ऑलरेडी हमने पेज नंबर 5 और 6 में पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस 120 है आपके पास। ठीक है, ये आपने सॉरी आपका चार्ज मूव कितना है 120 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 10। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1200 जाउल। जाउल क्यों आएगा, क्योंकि आपने वर्क डन निकाला है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इन ए वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट बेटा बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि क्या कॉज करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए कौन मजबूर करता है, तो वो बेसिकली हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के अक्रॉस। ठीक है, वो हमारे जो हमारा सर्किट होता है उसमें चार्जेस का फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर, एंड 1 एम्पियर क्या होता है 1 कूलम पर सेकेंड। इट मीन्स जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा हमारे किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज एन एमीटर, हाउ इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, ड्रॉ ए डायग्राम। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे वोल्ट मीटर का आया था हमें। तो एमीटर कौन सी डिवाइस है जो हमारा करंट को मेजर करती है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला विच रिलेट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड टाइम एंड इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लिखना है जो हमारा रिलेशन बताता है चार्ज टाइम एंड करंट के बीच में। तो वो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, उसमें चार्ज भी है, टाइम भी है और करंट भी है। और उसके बाद क्या है, आपने बताना है अ रेडियस आई ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि आपको करंट दिया है, इसमें टाइम दिया है 15 मिनट, मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, और क्या निकालोगे, चार्ज निकालोगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.36 इंटू 900 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर वेरी स्मॉल। देखो जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बिकॉज ये चेंज नहीं होता करंट की वैल्यू के साथ। ठीक है, और जो हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, बिकॉज सो डैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, देखो ये उसमें से बहुत कम करंट ले पाए सर्किट में से, इसीलिए क्या होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ सर्किट सिंबल फॉर फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेल, बैटरी ऑफ 3 सेल्स एंड ओपन स्विच। तो देखो ये सारे यहाँ पे इनके क्या बने हुए हैं, डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे कि कौन सा किसका है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ए सर्किट डायग्राम, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट comprising of cell, resistor, an ammeter, a voltmeter and a closed switch, and which of the two has a large resistance, an ammeter और voltmeter। यहाँ पे सबसे पहले उसने पूछा है सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखो सर्किट डायग्राम वो होता है जिसमें सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने सारे कंपोनेंट्स एक जगह पे लगे हो उसे हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, देन उसने बोला कहते एक डायग्राम बनाना है आपने जिसमें आपने रजिस्टर भी दिखाना है, सेल भी दिखाना है, एमीटर, वोल्टमीटर और क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है आपका जिसमें ये आपका एमीटर है, ये
ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, रजिस्टर लगा है आपके पास, और क्या है आपके पास सेल है एंड स्विच है, और देखो ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। एंड लास्ट में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द टू, यानी कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर में से किसका जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। देखो आपको क्या दिया है, चार्ज दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, तो आपको उन्होंने क्या बोला है कि आपको करंट दिया है, इसमें टाइम दिया, आपने चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I इक्वल टू क्या होता है, Q/2, ठीक है, तो I कितना है 1 एम्पियर, Q एज इट इज T कितना है 1 सेकेंड, तो चार्ज आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 1 क्या होता है 1, और यूनिट्स क्या आएंगे कूलम, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है कहते व्हेन चार्ज इज 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, तो यहाँ पे इसकी रेशो निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 6.25 × 10⁻18, ओके। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट, हाउ मेनी जाउल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन, ओके। तो आपने इसमें ये बताना है कि कितने जो हमारे हीट के यूनिट है वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं जब 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, जब 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, जब हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव, ठीक है। तो यहाँ से आप वर्क डन का वैल्यू निकालोगे, वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज मूव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, चार्ज आपका कितना मूव किया 1 कूलम, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 जॉल। उसके बाद आपका चार्ज, नेक्स्ट केस में चार्ज आपके पास था 5, तो 12 × 5 करोगे 60 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट केस में आपके पास करंट गिवन था, ठीक है, और आपके पास टाइम गिवन था, तो आप चार्ज निकाल लोगे, दैट इज I × T, तो 2 × 10 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और आपने निकालना क्या है कि कितना उसने वर्क डन किया, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज मूव, दैट इज 12 × 20 कितना आ जाएगा 240 जूल आ जाएगा, ओके। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया है 10 सेकेंड, ठीक है, उन्होंने बोला है 25 कूलम आपका चार्ज है, 200 जूल आपका क्या है वर्क डन है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और आपने निकालना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उसको वहाँ पे लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन भी है आपके पास, ठीक है, तो चार्ज भी है आपके पास, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर कितना आएगा 8 वोल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद करंट निकालना है, करंट का क्या होता है Q/T, Q भी है T भी है, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल करंट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी किया है। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। कहते हैं 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा 1 एम्पियर होगा, क्योंकि 1 एम्पियर क्या होता है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट, तो वो क्या होता है एमीटर। हाउ शुड इट कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो वो हमेशा सीरीज में होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसका जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिवली मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज अ 10 कूलम चार्ज, ठीक है, फ्लो इन अ 0.01 सेकेंड। आपने पहले करंट का वैल्यू निकालना है और उसके बाद एनर्जी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो Q और T आपको दिया है, तो I क्या होता है Q/T, ठीक है, Q का वैल्यू क्या है 10, T का वैल्यू क्या है 0.01, तो आपका कितना आ जाएगा 1000 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपने निकालना क्या है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 माइक्रो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होती है हमारी वर्क डन, यानी कि जितना हमारा वर्क डन होगा उतनी ही हमारी क्या होगी एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे HOTS क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन हियर टू मेजर द करंट थ्रू द 2 लैंप्स, ठीक है। तो उसने 2 लैंप्स के थ्रू करंट मेजर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आर द लैंप्स इन सीरीज और पैरेलल,
सेकेंड क्वेश्चन है द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन द सर्किट, व्हाट इज दैट मिस्टेक, ओके। एंड उसके बाद ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे टू कनेक्ट द सर्किट। सबसे पहले उसने बोला कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। उसके बाद उसने बोला कि ये जो उसने बनाया है इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, एक मिस्टेक है, आपने उस मिस्टेक को बताना है, उसके बाद दोबारा इसको बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो लैंप्स हैं वो सारे एक ही लाइन में, तो वो क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो देखो, पर उसने क्या किया, ये लैंप्स तो सीरीज में लगाए, पर जो उसने एमीटर लगा दिया वो क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। जबकि जो हमारा एमीटर होता है वो हमेशा क्या होता है, सीरीज में होता है। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, तो ये देखो इसका करेक्ट डायग्राम ये आएगा जब हम एमीटर को क्या लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 bulbs can be lit from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch, ठीक है। अगर दो को एक के साथ कनेक्ट करना है तो दोनों को हम सीरीज में लगाएंगे, तो दोनों को एक ही स्विच के साथ लगा दिया और दूसरे को अलग स्विच के साथ लगाया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रिकल हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई। जो इलेक्ट्रिकल हीटर है वो 230 वोल्ट के साथ सप्लाई के साथ किया गया है कनेक्ट, ठीक है। करंट कितना जा रहा है, 8 एम्पियर। तो आपने क्या निकालना है, कितना चार्ज फ्लो होगा और कितनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए I इक्वल टू Q/T का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा I कितना है, 8 है, टाइम कितना है, 1 है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, 8 कूलम, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का देखो, एनर्जी क्या होती है, जितना हमारा वर्क डन होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी 230 है, चार्ज आपका 8 है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 230 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 1840 जूल, ओके। उसके बाद बच्चा 35th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन सर्किट इन विच देयर आर करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखो, आपको जो करंट दिया है 5 एम्पियर दिया है, टाइम आपको 1 सेकेंड दिया है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से आपकी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 कूलम, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 5 कूलम पे चार्ज क्या होगा, 5 को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा, 31.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12, ओके।